आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। दशमलव संख्याओं को कैसे लिखेंगे, कैसे भिन्नों को दशमलव में बदलना है और दो दशमलव संख्याओं में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ये पहचानना, ये ज्ञात करना और दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो देखें जरा, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के प्रसार के बारे में पढ़ा था। तो हम किस तरह से प्रसारित रूप में संख्याओं को लिखते हैं जरा देखते हैं उनको। किस तरह से इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, हजार और दसवां स्थान, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, इसके बारे में। तो हमने एक टेबल बना रहे हैं, तो इसमें लिख रहे हैं, हम सैकड़े तक की संख्याओं को ले रहा हूं मैं। सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश और फिर वो संख्या। तो देखें एक संख्या ले रहा हूं जिसमें सैकड़े का पहले यहां लिख देते हैं, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश का मतलब है 1/10, शतांश का मतलब 1 का 100वां हिस्सा और 1 का 1000वां हिस्सा, सहस्त्रांश। तो 1000वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इस तरह से मैंने एक सारणी बना दी है। तो संख्या लेते हैं, जरा देखें, जिसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, सब अंक दिए हुए हैं। तो देख रहे हैं यहाँ सैकड़े का अंक 3 है, दहाई का 1 है, इकाई का 5 है, दशांश से 7, शतांश से 1 और सहस्त्रांश से 5। तो ये क्या होती है संख्या? ये है 315.715। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है ठीक से। फिर अगली संख्या ले रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें सैकड़े का अंक कोई भी नहीं है, दहाई का अंक है, इकाई का अंक है, दशांश 0 है, शतांश और सहस्त्रांश। तो कैसे लिखते हैं इसको? 51.037। फिर देखें, सैकड़े में है, दहाई में है, इकाई में है, दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश। इसको कैसे लिख रहे हैं देखें। फिर एक संख्या और ले रहे हैं, तो इसको कैसे लिखा? तो हम यहां देख रहे हैं, इन संख्याओं में देख रहे हैं कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक जो है दशमलव के बाईं ओर हैं और दशांश, शतांश और सहस्त्रांश जो हैं वो दशमलव के दाईं ओर हैं। तो ये क्रम हमको पहचाना हुआ क्रम है और हमें याद भी रखना है। तो अगर इन संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखें, तो मैं पहली संख्या को प्रसारित रूप में लिखता हूं, तो कैसे लिखूंगा जरा देखें। 3 है सैकड़े वाला अंक, तो यानी ये 300 है। 10 है दहाई वाला अंक, यानी कि ये क्या है 10, 1 और ये 5 इकाई वाला अंक है। तो कैसे लिखते हैं इनको प्रसारित रूप? देखें जरा, 315.715 को लिख रहा हूं। तो 300 गुणा 100 प्लस 1 गुणा 10 दहाई के लिए, 5 गुणा 1 इकाई के लिए और 7 गुणा 1/10 ये दशांश के लिए और 1 गुणा 1/100 ये है शतांश के लिए और फिर 5 गुणा 1/1000 ये है सहस्त्रांश के लिए। तो ऊपर इसको इस तरह से सारणी में दिखाया भी गया है। तो हम जानते हैं कि 1/10, 1/100 और 1/1000वें हिस्से को दर्शाने के लिए ही दशमलव का प्रयोग करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ इन संख्याओं में भी कि देखो दशमलव 7, 1, 5, तो 7 जो है वो दशांश वाला हिस्सा है। तो यानी कि यहाँ पे देखें, ये 7 गुणा 1/10 लिखूं या दशमलव 7 लिखूं एक ही बात है। फिर है अगला 1, तो वो क्या है शतांश। तो इसको मैं या तो दशमलव 01 लिखूंगा या 1 गुणा 1/100। फिर है 5, तो दशमलव के बाद तीसरे स्थान पे है ये, तो यहाँ पे दशमलव 005 लिखूंगा या इसको लिख सकता हूं मैं 5 गुणा 1/1000। तो ये क्रम हमें याद रखना है कि दशांश, शतांश और सहस्त्रांश कौन कौन से हिस्से हैं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखें ये दशांश वाला है, ये शतांश वाला है। तो दशमलव के पास में ये दूर 5 और ज्यादा दूर,
तो इन दशमलव के स्थानों को देखकर हम संख्या में विभेद कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो देखते हैं आगे। तो आगे देखें, दशमलव स्थानों को देखकर हम दो दशमलव संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या में विभेद कर सकते हैं, यानी कि पहचान कर सकते हैं कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी। तो देखें, एक प्रश्न लेते हैं। जैसे 0.715 है और 0.695 है। तो यहां पे देखें, दशमलव से पहले इकाई का अंक कुछ नहीं है, यहां पे भी इकाई का अंक कुछ नहीं है, यानी इकाई के अंक दोनों जगह समान हैं। फिर देखें अब दशांश में देखें, तो दशांश में कौन सा अंक बड़ा हो रहा है? 7, यहाँ पे 6। तो सीधे से दशांश में यह अंक बड़ा है, तो सीधी सी बात है ये संख्या बड़ी होगी, 7.715। अगर ये अंक भी बराबर होता तो फिर मैं देखता शतांश में। तो यहां पर हम दशमलव के बाद का दशांश देख करके ही हमने ज्ञात कर लिया कि 0.715 0.695 से बड़ी है। तो 1/10वें स्थान की तुलना करने पर, है ना, जिसका अंक बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर ये समान हो तो फिर क्या करेंगे? 1/100 में पद की तुलना करेंगे और जो अंक बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर ये 1/100 यानी शतांश भी बराबर है तो 1/1000वें स्थान की, यानी कि सहस्त्रांश के स्थान की तुलना करनी है, उनके अंकों की तुलना करनी है। तो यहां पर दशांश से ही पता लग गया हमें कि ये संख्या 0.715 बड़ी है। अब एक प्रश्न और लेते हैं, कौन सा बड़ा है, इनमें छांटते हैं जरा, देखें। तो देखें यहाँ 3 प्रश्न हैं, इनमें देखेंगे कौन कौन सा बड़ा है। तो पहले प्रश्न में देखें 0.5 और यहाँ 0.05। तो पहले प्रश्न में देखें 0.5 यानी पहला जो है यहाँ पे दशमलव के बाद का स्थान यानी दशांश 5 है और यहाँ पे दशांश जो है वो 0 है। तो यहाँ इन दोनों में देख रहे हैं, यहाँ दशांश इस वाले का बड़ा है, तो 0.5 जो है 0.05 से बड़ा हो गया, यानी 1/10वां स्थान जो है यानी कि दशांश 5 है और 0.05 में दशांश जो है वो कितना है? 0 है। तो अतः 0.05 0.05 से बड़ी है, यानी 0.5 0.05 से बड़ी है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है मैंने कि 0.05 में 0.05 से जो अंक है दशांश वाला बड़ा है, इस कारण 0.5 जो है बड़ी होगी। इसी प्रकार यहाँ देखें, देखो यहाँ पे इकाई का अंक दोनों जगह समान है। तो अगर इकाई का अंक ही एक जगह बड़ा होता तो वही संख्या बड़ी हो जाती, लेकिन यहाँ पे इकाई समान है। फिर दशांश में देखें, यहाँ दशांश में 3 है, यहाँ दशांश में 4 है, तो सीधी सी बात है फिर अगला देखने की आवश्यकता ही नहीं है, दशांश में ही हमें पता लग जा रहा है कि ये संख्या बड़ी है। तो यहाँ पे 1.49 बड़ा हो गया, है ना। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं आप 1.49 का 1/10वें स्थान का अंक यानी कि दशांश का अंक 1.37 से बड़ा है, अतः 1.49 बड़ा है। तो अगर सैकड़े, दहाई, इकाई और दशमलव सभी अंक दिए हों, सारे दिए हों, यहाँ पे जैसे इस वाले में तो इकाई दिया है, यहाँ पे दहाई भी दिया हुआ है, तो इनमें बाईं से दाईं ओर को देखना है। बाईं से दाईं ओर को पहले सैकड़े का अंक मिलाएंगे दोनों संख्याओं में, देखें समान है या नहीं है। सैकड़ा समान है तो फिर दहाई का अंक मिलाएंगे दोनों संख्याओं में, वो भी समान है तो फिर इकाई का अंक मिलाएंगे दोनों संख्याओं में, फिर वो भी समान है तो फिर दशांश वाला 1/10वां भाग
फिर वो भी समान है तो 1/100वां, अगर वो भी समान है तो 1/1000वां। तो इस तरह से बाएं से दाएं ओर चलते हुए अंकों की तुलना करेंगे। तो इस वाले प्रश्न में, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा हुआ है, आप करेंगे। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा हिंट। देखो यहाँ 2 दहाई का अंक समान है, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे इकाई का अंक 1 है। तो यहाँ फिर दशमलव के बाद के अंकों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है 23.057 बड़ा होगा 21.995 से। आगे देखते हैं, फिर प्रसारित रूप में जाते हैं एक बार फिर से। तो यहां हमने देखा 7 जो है 7 गुणा 1/10 है। तो जब इसको लिखा जा रहा है तो क्या कितना आ रहा है, ये 0.7 है ना। और ऐसे ही फिर 1 है, 1 को कैसे लिखा जा रहा है, 1 गुणा 1/100 है ना। तो ये कितना हो रहा है 0.01। ऐसे ही 5 जो है सहस्त्रांश वाला 5 गुणा 1/1000, तो ये है 0.005। तो कहने का मतलब ये है कि दशांश वाले भाग को दशमलव पहले अंक के साथ लिखते हैं, 100 वाले हिस्से को 0.0 करके लिखा जाएगा, और सहस्त्रांश को 0.00 करके लिखा जाएगा। 0.00 फिर वो अंक। तो यहाँ 5 है तो 0.005, यहाँ पे 1 है शतांश वाला तो 0.01, और यहाँ दशांश वाला 7 है तो 0.7। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से हम किसी भी संख्या में 10 और 100 और 1000 में से भाग करने पे दशमलव लगाएंगे। अगर 10 से भाग करेंगे संख्या में, किसी भी संख्या में, तो 1 अंक पहले दशमलव। 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव। 1000 से भाग करेंगे तो 3 अंक पहले दशमलव। देखें कैसे। तो इसी प्रकार हम इसको याद कर लेना है, ध्यान करने लेना है हर समय कि हम किसी संख्या में 10 से 100 से और 1000 से अगर भाग करते हैं तो इसी क्रम में दशमलव लगाया जाएगा। 10 से करेंगे तो 1 अंक पहले, 100 से करेंगे तो 2 अंक पहले, और 1000 से करेंगे तो 3 अंक पहले। तो देखें कैसे, 3 गुणा अगर 100 है तो इसको क्या लिखूंगा, 3 गुणा 1/100 है तो क्या लिखूंगा 0.03 है ना। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3 एकम 3/100 है ना, 0.03 ही होगा। देखो ये ऐसे क्यों लिखा, ये हमने कहते हैं ये भिन्न है 1/100 और ये पूर्ण संख्या है, तो हमने सीखा हुआ है कि अंश के साथ गुणा होती है 3 एकम 3 ये, तो इसको 3/100 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 गुणा 1/100 को भी मैं 0.03 लिखूंगा, या 3/100 होगा तो उसको भी मैं 0.03 लिखूंगा। तो इसी प्रकार से हम संख्याओं को बदलेंगे। जैसे प्रश्न लेते हैं, रुपये में बदलिए। तो पहला प्रश्न है 7 पैसे, जिसको रुपये में बदलना है। दूसरा है 235 पैसे। तो 7 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100। तो 7 पैसे में कितने हो जाएंगे 7/100। 100 से भाग कर देंगे तो ये हो गए 7/100 रुपये है ना। इसको हम इस तरह के प्रश्न में पहले भी किए हैं। 100 रुपये बराबर 100 पैसे बराबर 1 रुपया, 1 पैसे बराबर 1/100 रुपया, 7 पैसे बराबर 7/100। तो ऊपर की तरफ देखेंगे जरा, यहाँ पे भी देखो 3/100 को मैंने क्या लिखा है 0.03। तो यहाँ भी 7/100 को क्या लिखूंगा फिर मैं 0.07 रुपये। ऐसे ही 235 है तो 235 को कैसे लिखा जाएगा, 235 पैसे बराबर 235/100 रुपये। अब 100 से भाग करने में क्या है 2 अंक पहले दशमलव, तो यहां तो 3 अंक है कुल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दाएं से बाईं ओर को गिने जाएंगे अंक। तो यहां पर 2 अंक जो हैं 5 3 2 इस तरह से गिनने हैं, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2.35। दशमलव हमेशा किधर से लगाए जाएंगे भाग करने में, दाएं से बाईं ओर को गिन के। तो यहाँ पे दाएं से बाएं गिन करके हमने ये दशमलव लगा दिए 2 अंक पहले। तो आगे देखते हैं,
तो हमेशा ध्यान रखना है 10 से भाग करना है तो दाएं से बाएं तरफ को गिनते हुए एक अंक पहले दशमलव, 100 से भाग करेंगे तो दाएं से बाएं तरफ को गिनते हुए 2 अंक पहले दशमलव, और 1000 से भाग करेंगे तो दाएं से बाएं को अंकों को गिनते हुए 3 अंक पहले दशमलव। तो यहाँ पे हमने 100 से भाग किया तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके अनुरूप करा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 अंक है ही नहीं, तो इसके आगे हमने एक अंक 0 लगाया और ये ठीक इसी की तरह से कर दिया। यहाँ पर 3 अंक हैं, तो अब कौन से 2 अंक पहले लगाऊं, तो दाएं से बाएं की तरफ गिनते हुए, तो 5 एक अंक हो गया, 3 दूसरा अंक हो गया, तो इससे पहले मैंने दशमलव लगा दिया। तो 10 से भाग करने में, 100 से भाग करने में, 1000 से भाग करने का नियम हमने सीख लिया है। अब आगे देखते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना। तो देखें प्रश्न देते हैं, दशमलव संख्याओं को जोड़ते और घटाते समय अंकों को उनके स्थान के अनुरूप रखकर ही जोड़ते और घटाते हैं। ये नियम है। क्या नियम है कि अंकों को उनके स्थान, यानी कि इकाई वाले के नीचे इकाई का अंक रखा जाएगा दूसरी संख्या का, और दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश, ऐसी सैकड़े के नीचे सैकड़ा। तो देखें जरा प्रश्न लेते हैं, 21.36 और 37.35 को जोड़ा जा रहा है। तो जैसे सामान्य जोड़ते हैं वैसे ही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना, देखो यहाँ पे दहाई का अंक कितना है 2, यहाँ 3, तो इसके नीचे यही होना चाहिए 1 इकाई है, यहाँ 7 इकाई है, यहाँ पे दशांश 3 है, यहाँ पे भी 3 ही है, और यहाँ शतांश 6, यहाँ 5 है। तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा, देखो इसके नीचे लिख दिया, ठीक। तो दूसरा ये भी है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि दशमलव के नीचे ठीक दशमलव रख करके संख्याओं को जोड़ेंगे और घटाएंगे। एक व्यवहारिक नियम ये भी है कि दशमलव के नीचे दशमलव मिला दो, उसी सीध में होना चाहिए, और फिर संख्याएं चाहे आगे पीछे हो रही हो। और दूसरा जो सही नियम है वो ये है कि जो उनके अंकों के स्थान है, इकाई का इकाई, दहाई का दहाई, और दशांश का दशांश, शतांश का शतांश, उन्हीं के अनुरूप रख करके जोड़ना और घटाना है। फिर सामान्य जोड़ देंगे जैसे जोड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पे 6 और 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आया 1, 3 और 3 1 7 हो जाएगा, यहाँ से 0.7 हो गया, फिर 7 और 1 8, और ये 3 2 5, तो ये हो गया 58.71। फिर तो सामान्य जैसे जोड़ना है वैसे ही जुड़ेगा, और दशमलव जितने अंक पहले है वैसे ही रहेगा। ऐसे ही अगला प्रश्न लें, 0.19 और 2.3 को जोड़ना है। तो देखें यहाँ पे इकाई का अंक है नहीं है, यहाँ इकाई का अंक है, यहाँ पे दशांश 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ शतांश जो है 9 है, यहाँ नहीं है। तो इनको ध्यान में रखते हुए देखो इस तरह से जोड़ा जाएगा, इकाई के नीचे इकाई, देखो इकाई यहाँ 0 था, इकाई यहाँ पे 2 है, तो उसके नीचे लिखा है, और यहाँ पे दशांश 1 था, यहाँ 3, तो यहाँ पे संख्या नहीं है, तो नहीं है तो इसके आगे हम संख्या अपने मन से आगे 0 लगा सकते हैं, है ना। तो नहीं तो फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो दूसरा नियम जो बताया था दशमलव नीचे दशमलव, तो दशमलव नीचे दशमलव ठीक आ रहा है, तो देखो यहाँ पे हमने अपने मन से 0 लगा दिया ताकि हमको जोड़ने में आसानी हो जाए। अब इसको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 9, और ये 3 1 4 और 2, तो ये हो गया 2.49। तो यहाँ पे देखो इसमें तो 1 अंक पहले दशमलव था, यहाँ 2 अंक पहले था, तो यहाँ 2 अंक पहले ही दशमलव आएगा ना, ये ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न ले लेते हैं, एक घटाने का। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, ऐसे देखो यहाँ पे दहाई और इकाई के अंक हैं और दशांश भी है, लेकिन यहाँ इकाई और दहाई है, 8 इकाई है 2 दहाई है, लेकिन दशांश नहीं है। तो क्या करेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई ही लिखेंगे, ये लिखा। और नहीं है जो, तो वहां पे हमने क्या करा, दशमलव लगा के 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ घटाने और जोड़ने की सुविधा हो जाएगी इसलिए लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से किसमें से किसको जोड़ूं या किसमें घटाऊं। तो यहाँ पे दशमलव लगाया 0, तो दशमलव के बाद 0 हम ऐसे कई अपनी आवश्यकता के हिसाब से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा इसका कोई दशमलव के बाद 0 का मूल्य नहीं है अगर कोई अंक ना हो तो। जैसे कुरकुरे के पैकेट में आपने देखा होगा 5.00 रुपए लिखा रहता है, तो 5 रुपए ही दिए जाते हैं आपसे, 0.00 कुछ नहीं होता।
तो ऐसे यहाँ पे 0.00 हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे शतांश वाला अंक भी होता तो एक शून्य और लगा लेते। अब इन्हें माइनस करना है, तो यहाँ 6 में से शून्य होगा 6 आ जाएगा, फिर यहाँ 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 14.6। तो हमने यहाँ पे भी यही ध्यान रखा है, क्या ध्यान रखा है कि इकाई के नीचे इकाई लिखा है, दहाई के नीचे दहाई लिखा है और दशांश के नीचे दशांश वाला। तो उनको कहते हैं अंकों को उनके स्थानों के अनुरूप, जो पहले लाइन हमने लिखी है यहाँ पे, अनुरूप ही रखकर जोड़ते और घटाते हैं। और एक प्रश्न ले लेते हैं, 342.6 माइनस 45.075। तो यहां भी देखें, यहां तो इस वाले में पहली संख्या में तो दहाई सैकड़ा भी है, दहाई भी है, इकाई भी है और दशांश है बस। लेकिन इसमें क्या है, दहाई है, इकाई है, दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश है। तो इनको इनके अंकों के स्थानों के अनुरूप ही लिखना है। दहाई के नीचे दहाई, इकाई के नीचे इकाई। जरा देखें कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे और अंक नहीं है तो यहाँ पे आगे शून्य लगा लिया हमने, फिर शतांश और सहस्त्रांश जो है वो शून्य शून्य लिख दिए और बाकी ये लिख दिया इसके नीचे। देखो यहाँ इकाई के नीचे इकाई वाला लिखा है, दहाई के नीचे दहाई वाला, और यहाँ पे दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश। तो इस तरह से करना है, यानी कि यहाँ पे एक हमको चीज पता लग जाएगी कि दशमलव के नीचे दशमलव ठीक आ जाना चाहिए। अब इनको घटा देंगे, तो घटाने के लिए क्या है, यहाँ से फिर वही घटाने का जो जोड़ने का नियम जो है सामान्य हम करते हैं उसी अनुरूप करना है। तो यहाँ पे हासिल लेंगे, 0 से 5 तो घटता नहीं है, तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, फिर 9 में से 7 गया 2, यहाँ 5 बच गया। तो इस तरह से ये घटा देंगे, तो ये घटा के आ गया 297.525। आपकी इस प्रश्नावली में एक प्रश्न है स्थानीय मान का, तो उसको कैसे करना है। तो एक संख्या के माध्यम से मैं आपको स्थानीय मान सिखाता हूं। यहाँ पे जैसे ये संख्या है 297.525, तो यहाँ पर हमें स्थानीय मान और अंकित मान ज्ञात करने हैं। तो देख रहे माना जैसे 2 का ज्ञात करना चाहता हूं मैं, तो यहाँ पे 2 का अंकित मान ये 2 ही होगा, यहाँ पे भी 2 का अंकित मान 2 ही होगा जो अंकित है, लेकिन स्थान दोनों के अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है कौन से स्थान पे है, शतांश वाले स्थान पे, और यहाँ पर क्या है, सैकड़े वाले स्थान पे। तो यहाँ पर इस 2 का स्थानीय मान कितना है, 200, क्योंकि ये सैकड़े वाले स्थान पे है। और इसका मान कितना है, इसका मान है 2 गुणा 1/100, है ना, ये शतांश वाले स्थान पे है। ऐसे ही ये 5 और इस 5 में देखें स्थानीय मान, तो इस 5 का स्थानीय मान है 5 गुणा 1/100, और इसका कितना है, ये दशांश के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5 गुणा 1/10। ऐसे ही यहां पर 7 का स्थानीय मान निकालूंगा तो ये 7 होगा, और 9 जो है वो दहाई के स्थान पे है, तो इसलिए इसका स्थानीय मान 90 होगा। तो आप किसी भी संख्या में स्थानीय मान और अंकित मान भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 42.6 है, ये कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान कितना है, 2, और 4 का स्थानीय मान कितना है, 40। क्यों, दहाई के स्थान पे, तो जो दहाई के स्थान पे है उसका 40 हो जाएगा। सैकड़े पे है तो सैकड़े के हिसाब से, अगर 3 है तो 300। तो इस तरह से स्थानीय मान वाले प्रश्न भी आपने करने हैं। धन्यवाद।